नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं TNR 24 प्राइम न्यूज। आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा रहा, क्या कुछ खास रहा, सबसे पहले उस पर बातचीत। गुजरात में पाकिस्तानी बोट सीज, 11 पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए, कोस्ट गार्ड कर रही इंटेरोगेशन। वहीं अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने जासूसी करते जम्मू कश्मीर के 2 युवकों को किया गिरफ्तार। DRDO की मेगा सेविंग, 5 वर्षों में बचाए 2.64 लाख करोड़ रुपए। लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर हुआ हंगामा, अनुराग कश्यप ने TMC के सांसद पर लगाए आरोप। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर सलमान खान। वहीं भारत के उपराष्ट्रपाल से मिले जम्मू कश्मीर के 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए नए सांसद। जम्मू कश्मीर के किन मुद्दों को लेकर हुई बातचीत वे आपको आगे बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 2 जम्मू कश्मीर के युवाओं को अरुणाचल प्रदेश में ही गिरफ्तार किया है। आप तमाम लोगों को बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले ये 2 युवक, जिनका नाम नाजिर अहमद मलिक और दूसरे का नाम शबीर अहमद मीर है, इन्हें अरुणाचल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे थे, किराए के मकानों पर वहां पर रह रहे थे, लेकिन पुलिस को इन पर संदेह होता है कि ये यहाँ से जानकारी जो है वो गुप्त रूप से पाकिस्तान हैंडलर्स को भेज रहे हैं, सीमा पार दुश्मनों को यहाँ की सेना के और सुरक्षा बलों की जानकारी जो है वो पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 नवंबर को भी नजीर अहमद मलिक को डिटेन किया गया था, उसे पूछताछ की गई और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस को इस पर शक होता है। लगातार जो है पुलिस कहीं ना कहीं इस पर नजर बनाए हुए थी। उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। इसको जब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ करती है तो पूछताछ में बहुत से खुलासे सामने आते हैं। आपको बता दें कि टेलीग्राम से जो है जानकारी सीमा पार जो है वो भेजी जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हैंडलर के साथ ये मिला हुआ था। सुरक्षा कर्मी कहां तैनात है, कहां कहां पर उनके बंकर बने हुए हैं, किन किन जगहों पर जो है वो पोस्टें बनी हुई हैं, ये तमाम जानकारी नाजिर अहमद मलिक उस पार जो है वो दे रहा था और वह कहीं ना कहीं जासूसी लगातार वहां पर अरुणाचल प्रदेश के पुलिस की और सेना की वहां पर कर रहा था। आपको बता दें कि इसी के साथ में जब इसे वहां से उठाया गया, उसके बाद पूछताछ की गई और पूछताछ में करते समय जो है इससे 2 मोबाइल फोन भी पकड़े गए। जब 2 मोबाइल फोन के अंदर मोबाइलों को खंगाला गया तो उसमें बहुत सी जानकारी सामने आई। इसमें यह भी मिला कि कहां कहां पर विस्फोट करने की जो है वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर योजना बनाई जा रही थी, कहां कहां पर जो है सेना वहां पर जहां पर कहां कहां पर सेना जो है वो वहां पर पहरेदारी कर रही है, कहां उनके बंकर बने हुए हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने आर्मी के जवान हैं, वो सारा डिटेल जो है वो भेजा जा रहा था। ये बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के इनक्रिप्टेड अकाउंट से ये तमाम यहां से जानकारी उस ओर भेजी जा रही थी। वहीं साबिर अहमद मीर वह जो है वो अब्दौनी कॉलोनी ईटानगर से जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। उनके साथ भी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में मुलव्विस हैं और उस पर तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाई जा रही है। और उसके बाद में जैसे ही ये खबर सामने आई, पुलिस ने इन पर जो है वो FIR दर्ज कर दी है। अब कार्रवाई की जा रही है, तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। गुजरात के पास जखाऊ के समुद्री सीमा पर आज इंडियन कोस्ट गार्ड को एक पाकिस्तानी बोट दिखी, जो बोट इलीगली हमारे इंडियन वाटर्स में घुस आई। कोस्ट गार्ड ने उसी टाइम उस पर एक्शन भी ले लिया। उन्होंने जाकर वहां पर पूछताछ की और उनकी बोट को वहां पर सीज कर लिया गया। उसके अंदर 11 पाकिस्तानी मछुआरे सवार थे। अभी इस बात पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि वो इंडियन वाटर्स में गलती से घुस आए हैं या फिर जानबूझकर कोई साजिश के तहत वहां पर आए हैं। फिलहाल उनके ऊपर इंटेरोगेशन की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आए। लेकिन अगर वो किसी साजिश के तहत यहाँ पर आए हैं तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इसको लेकर आगे के अपडेट्स जो भी आएंगे वो हम आपको फिलहाल तो बताएंगे, बट अभी तक की खबर यही है कि वहां पर 11 मछुआरे मिले जो कि पाकिस्तान से आए थे। उनको अभी इंटेरोगेशन के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनकी बोट को सीज कर लिया गया है। बोट में फिलहाल
छानबीन की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। अभी हमें पता नहीं है कि उनकी बोट में क्या था क्या नहीं, और उन मछुआरों का यहाँ पर आने के पीछे का क्या कारण था। अब आगे जो होगा जैसे होगा वो तो फिलहाल रिपोर्ट्स में ही सामने आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी साजिश होगी तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। अब इसमें देखना मजेदार रहेगा कि आगे क्या होगा। वहीं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सांसद की। सांसद में आज दूसरे दिन फिर से जमकर हंगामा हुआ, और यह हंगामा उस समय हुआ जब अनुराग कश्यप ने टीएमसी के सांसद पर आरोप लगाए। साफ तौर पर कहा उन्होंने कि स्पीकर साहब, क्या आपने सांसद के अंदर ई सिगरेट पीने की अनुमति दी है, और अगर नहीं दी है तो फिर किस तरीके से टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट के अंदर जो है वह सिगरेट पी रहे हैं। उसके बाद एक बवाल मच गया, हंगामा हो गया और बहुत सी चीजें जो है वह सामने आई। स्पीकर ने तुरंत इस पर जो है वो बातचीत करते हुए कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है या आपने ऐसा पाया गया, आप एक लिखित में हमें जो है रिपोर्ट दीजिए, मैं उसके ऊपर तुरंत जो है वो कार्रवाई करने लगूंगा। और अब आप तमाम लोगों को बता दें कि आखिर ये ई सिगरेट है क्या। ई सिगरेट सिगरेट की ही तरह होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है, यानी कि इसे चार्ज किया जाता है, इसमें बैटरी डाली जाती है और इसके अंदर आमतौर पर तंबाकू नहीं बल्कि लिक्विड की शक्ल में तंबाकू को भरा जाता है। उसके बाद इसे बैटरी लगाई जाती है और जब आप सिगरेट की तरह इसे जो है वो पीने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप हवा अपने अंदर की ओर लेने लगते हैं तो इसकी बैटरी जो है वो जलने लगती है और वो वहां पर हीट जो है वो पैदा करती है। हीट पैदा होने से लिक्विड से धुआं जो है आपके अंदर जाने लगता है और उसके बाद आप सिगरेट की तरह ही उस पर भी जो है वो धुआं उड़ाते हैं। इस ई सिगरेट को भारत के अंदर बैन किया गया था क्योंकि ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों के अंदर फैल रही है और लोगों के अंदर फैलती रही है। हालांकि हम किसी भी तरीके से सिगरेट को प्रमोट नहीं करते। जितने भी तंबाकू सेवन करने वाले लोग हैं या सिगरेट शराब पीने वाले लोग हैं वह मत पीजिए, लेकिन फिलहाल आज सांसद के अंदर इस पर जमकर हंगामा हुआ और यह हंगामा उस समय सामने आया जब अनुराग कश्यप ने साफ तौर पर सीधा स्पीकर से कहा कि क्या आपने सिगरेट पीने की इजाजत सांसद में दी है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो टीएमसी के सांसद खुलेआम किस तरीके से सदन के अंदर जो है वह सिगरेट पी रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर स्पीकर ने कहा कि आप हमें जो है वो लिखित में जो है वो रिपोर्ट दीजिए, हम इसके ऊपर जो है वह कार्रवाई करेंगे। तो वहीं आज डीआरडीओ ने एक मेगा सेविंग की है। पहले भारत का जो डिफेंस सिस्टम था उसमें टेक्नोलॉजीज जो थी वो बाहर से आती थी, हथियार बाहर से आते थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो बाहर से आने वाले हथियारों और टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड था। लेकिन अब पिछले 5 सालों से डीआरडीओ ने काफी सेविंग्स की है, जिसके हिसाब से अब टेक्नोलॉजी और जो हथियार होते हैं वो हमारे ही यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, जिससे पिछले 5 सालों में 2.64 लाख करोड़ रुपीस की सेविंग हुई है। जिसके हिसाब से डीआरडीओ ने 2.64 लाख करोड़ रुपीस सेव किए, जो कि एक बहुत बड़ी सेविंग है। इससे हमारे देश को काफी फायदा है। इससे टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल सिस्टम जो है वो देश के अंदर ही डेवलप किया गया है। ये इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी साइन है और ये एक मैसिव सेविंग सीधे सीधे फॉरेन एक्सचेंज को देश में बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी मदद कर रही है और ये भारत को फ्यूचर रेडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार भी है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के हाल ही में चुने गए राज्यसभा के सांसद 3 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, आज वह देश के उपराष्ट्रपति से मिले। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर बातचीत भी हुई। किन किन पर बातचीत हुई है वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज जो तीनों नए राज्यसभा में सांसद चुने गए हैं, सजाद किचलो, मोहम्मद रमजान चौधरी और साथ ही में शमी ओबरॉय, तीनों आज भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण से मिले और वहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत से चैलेंजेस अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल वर्क्स में आते हैं। इसी के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जम्मू कश्मीर में बेहद गैप है, बहुत से प्रोजेक्ट ठप पड़े हुए हैं, उन पर काम जो है वो किया जाना चाहिए। जिन जगहों पर काम हो रहे हैं वह भी उस तरीके से नहीं हो रहे कि वहां पर जो है वह लोगों को मदद मिल सके। और इसी के साथ में ये भी जो है वो डिस्कस किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर
लिमिटेड इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों के लिए है। इन तमाम परेशानियों के साथ जम्मू कश्मीर को अभी भी जूझना पड़ रहा है और साथ ही में ये उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं और सहयोग भी करता हूं। आप के जो भी इश्यूज हैं उसमें मैं बढ़ चढ़कर जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और ये वह 3 जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुने हुए राज्यसभा सांसद थे, आज वह जाकर राष्ट्रपति से मिले थे और वहां पर ये तमाम बातचीत हुई। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ जो है वो नए डेवलपमेंट या नया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है वो खबरें आएंगी, क्या कुछ नए साधन जम्मू कश्मीर के अंदर लाए जाएंगे। क्योंकि हाल ही में आप तमाम लोगों को बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक बयान आया था, उनके मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने ये कहा भी है कि हम 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर चुने गए हैं और 5 सालों के लिए चुने गए हैं, तो हमें जो है ये थोपने की कोशिश मत कीजिए, हमारे में मत बनाइए कि आपने 1 साल के अंदर क्या किया। हम 5 सालों में जो जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वह सब आपको करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें समय तो दीजिए। अब समय ये देखना कि समय कितना जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम अपने उन वादों को पूरा करने में लेती है। क्या आखिरी 4 साल बाद या आखिरी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी या समय रहते जम्मू कश्मीर की जनता को लाभ मिल पाएगा। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 राज्यसभा के सांसद आज उपराष्ट्रपति से मिले और वहां पर उन्होंने, जो मैंने बताया आपको, इन तमाम चीजों पर बातचीत की। तो वहीं पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर एक्टर सलमान खान पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने वहां पर याचिका दर्ज की कि उनकी आवाज, उनका फोटोग्राफ या उनका एआई जनरेटेड वीडियो किसी भी वेबसाइट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी इजाजत के बिना ना डाला जाए। इससे पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन, नाग अर्जुना जैसे बड़े सितारे इस चीज को लेकर अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस याचिका को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के सामने इसको लेकर आज पूरे केस पर चर्चा की गई, जिस पर एक सुनवाई भी आई है। सुनवाई के अनुसार जस्टिस ने खुद भी अपील की है कि 3 दिन के अंदर सलमान खान की पब्लिक पर्सनालिटी से रिलेटेड या फिर फॉल्सली बनाई फोटोज या वीडियोस को 3 दिन के अंदर से हटा दिया जाए, नहीं तो उन वेबसाइट्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टे ऑर्डर लग सकता है। और इतना ही नहीं, एआई जनरेटेड वीडियोस आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें हमारे बॉलीवुड एक्टर्स के फोटोज लगा दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्टोरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस चीज को लेकर उनकी एक गलत छवि भी लोगों के सामने जा सकती है। और इस चीज को लेकर सलमान खान थोड़े से कॉन्शियस हो गए, इसीलिए शायद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई भी हो चुकी है। तो अब जिस भी वेबसाइट पर सलमान के नाम को, उनके फोटोग्राफ को या फिर उनके वॉइस को या फिर उनकी एआई बनाई इमेजेस को यूज किया गया है, उनको 3 दिन का समय दिया गया है उस चीज को वहां से हटाने का, नहीं तो उन पर स्टे ऑर्डर लग सकते हैं। तो वही आज की खबरों में बस इतना ही। आपको द न्यूज रूम 24 आवाज का ये प्रोग्राम कैसा लगता है अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ ही साथ में बाकी तमाम खबरों के लिए आप द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। धन्यवाद।